बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ऐ हुण सुन, इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चवड़ां वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू खच्चा मारना है? बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती समर अब्बास की महफिल के अंदर, यानी मुफ्ती समर अब्बास अतारी की महफिल के अंदर एक मिर्ज़ा अली जीनी का स्टूडेंट पहुंच गया। इस बंदे ने मुफ्ती समर अब्बास अतारी को एक मरतबा हला कर रख दिया। वैसे मैं हैरान होता हूँ कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी को मुफ्ती किसने बना दिया। इस बंदे को यही नहीं पता, जब भी आप देखेंगे किसी न किसी महफिल में जहाँ भी ये जाता है तो ये अपना काम गालियों से स्टार्ट करता है। वो तो आपको पता है, ये मशहूर है, आप सर्च भी करेंगे गालियों वाली सरकार तो जरूर आएगा नामों पर। तो खैर नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, सहीह बुखारी के हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गाली गलोच करता है वो तो फासिक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो नाज़रीन, मिर्ज़ा अली जीन के स्टूडेंट इसकी तकरीर के अंदर पहुंच गया। लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ कि मिर्ज़ा अली जीन का कोई भी स्टूडेंट हो, वो चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र की महफिल हो तो वहाँ पे वो पहुंच ही जाता है। और हैरानगी वाली बात यह है कि मुफ्ती समर अब्बास अतारी ने उसको भी गालियां देकर क्या कुछ नहीं कहा, उसको निकाल दिया। हत्ता कि लोग पकड़ करके उसको निकाल रहे। अगर बंदे ने जवाब देना है तो मोहब्बत प्यार के साथ जवाब दे, बड़े अखलाक के साथ प्यार दे। आपको मुफ्ती किसने फिर बनाया है जब आपका अखलाक ही अच्छा नहीं है? क्योंकि यकीन मानिए, हम कलमा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखे। कुरान कह रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कलमा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, लेकिन आप देखें इस दुनिया वालों का, दुनिया के मौलवियों का अखलाक चेक करें। तो खैर नाज़रीन, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। कि नाज़रीन आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि मिर्ज़ा अली जीनी के स्टूडेंट ने सही किया है, यानी जैसे अगर वो जवाब दे रहा तो मिर्ज़ा अली जीनी का स्टूडेंट भी गुस्से में आया। तो खैर नाज़रीन, वो हम मिलके वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आगे नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। तेन तर्जमा दसना, जल्दी मुकम्मल कीजिए। चलो आज फिर इदा ही सही। एक मिनट जल्दी कर, सवाल जल्दी कर, मिनट मार। एक सवाल तुमने, बंदा ये कह रहा जी सवाल ये लिखेगा एक मिर्जे दा मुतासिर इधर मेरे अल मैं भी पढ़ना ना तैनू। ओ यार मेरी सुनना, ओ यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते हुण बंदे रोंदे फिरदे ने ते तू भाई चुप कर, महफिल तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर, शर्म ना या कर। मैं हुण कुरान दा पढ़ लेना, चवल जानदी है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने, चगल जानती तेन शाह साहब कहते तेन शर्म नहीं आती भाई। हुण सुन सुन तेरा मैं सारे सवाल कहता जी, अल्लाह ने कुरान ने फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेन दसना, बह जा ओ बह ना। ए वेखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लगे जे, ऑपरेशन और किस तरह ए वेखी इधर। एक मिनट ओए इधर वेखो, अल्लाह ने कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। फरमाया एक मिनट सुनिया जे, ए हुण मौली साहब नु मैं जवाब पे देना। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे, ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता। अगर ये हदीसे पाक और तकरीर ना खराब कर, एवं खल्ले ना खा ली, अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चवले जानदी है तेनू समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया है। खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ऐ हुण सुन, इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चवड़ां वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू खच्चा मारना है? बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार दी। इधर देख यार, मुर्दे नहीं सुनते। नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे से ही समझ आई है या नबी पाक नू समझ आई है?
चबड़ा मार दे हो। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, तो नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहते, हाँ भैया अबू जहल और दस तेरे नाल की बनया, हाँ भैया ओए उमैया दस तेरे नाल की बनया। कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने आख्या ये तो मार मुक गए ने, असी वड छड़िया ते भी सुन दे ने। मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये सुनते हैं। ओए इस बुद्धू नु दसो झूठ नु, अगर काफिर सुन सकता है तो मेरा दाता भी सुन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, फैज़े रज़ा, फैज़े मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। फैसलाबाद वाले हो सुन्नी या हक अदा कर छड़े आजे, जज़ाकल्लाह। तो मैं ये बता रहा हूं, और यार मैनू एक गल दा जवाब देना जे, अगर मरने वाला जिंदा नहीं हो सकता तो नेज़े पर चढ़कर हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा था? ये आ गई झूठा को गल करने वाली, पूछने वाला कोई नहीं है। ये मिर्जे की दुम पे पांव आया है ना, तो इस वास्ते चीखे हैं पुत्र है। बातें करते हैं आप, बैठ जाएं, बैठ जाएं तमाम सुन्नी अहबाब अपनी अपनी जगह। तमाशा बनाया लोगों ने यार, पूछने वाला कोई नहीं है। तो कुरान समझ आ गया। और इधर आओ, जो मैं अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गल सियाबा दी शान दी हुंदी पई है, तो मुर्दे नहीं सुन सकते, तो मुर्दे मक्खी नहीं बना। तेनू कहने आख्या मुर्दे मक्खियां बनाते ने, साडा अकीदा है। कहने आख्या तेनू? कहो खुदा दा अकीदा साडा है, इल्जाम तू लाई जाना है। आपको किसने कहा है कि हमने ये कहा कि मुर्दे मक्खियां बनाते हैं? किसने कहा है? हमने कब कहा है कि मुर्दे कोठियां बनाते हैं? किसने कहा यार? कभी सुने हैं? दसो। ऐसे इल्जाम लगाना यार, कुछ खुदा का खौफ करो। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं? इधर देखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता। आप फरमाते हैं अन्ने नु अखां भी मैं दिन्ना। क्यों शिरक तो नहीं होया? इसका मतलब ये है अल्लाह ताला उनको ताकत देता है। और ये तो सबका अकीदा, जिसको अल्लाह ताकत दे दे वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताकत ना दे, भावे नबी है भावे वली, ये कारी कुछ नहीं सकता, ये अकीदा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सच्ची बात लड़ती है। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है। देखिए गाल मिर्जे दी होई ना सके उठे, वेख ला फिर तारी दा सौदा खरा है कि नहीं है? ये खुदा दा ना, मैं तुहानू पहलो दस के हटिया, तुसी साडे वर्गे बंदे लभणे ने। समझ आई ना? सारियां नू राजी करके जाने वाले होर हुंदे ने, मसलक का पहरा देने वाले और होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहां तक फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि वो होता है ना गारा, फरमाया गारे का परिंदा बना के मैं फूंक मार दूं तो वो उड़ जाता है। तू अजे मक्खियां ते खलोता है, साइयां ने पूरा पूरा परिंदा बना छड़िया है। कब? जब अल्लाह ने ताकत है। अल्लाह ते खैर सल्ला। को खुदा का खौफ करो यार, बंदों को खुदा से मिला रहे तो शर्म नहीं आती? लोगों पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? ये हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा या कुरान में है या हुजूर के फरमान में है। हाँ, बाकी मुर्दे नहीं सुनते। मैं कहा इन्हें ते राजी हैं या तेन अगे भी हदीस पढ़ा, नबी पाक ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना तो चल के कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ते जे सुन दे नहीं ते सलाम मिट्टी दियां ढेरियां नू कहन दे। तो फिर मेरा अकीदा ये है, अगर तेरा नाना मर जाए तू सलाम आके तो सुन सकता है, हुसैन दा नाना सलाम नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? इस वास्ते जागो। जो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, ये जो मिर्जा जेल में कमरे में बांधा हुआ है सहाबा कराम के खिलाफ बकबक करता है। अब जरा उसका कोई मुतासिरा और भी बैठा है तो जरा दसे आ जाए। समझ आई ना? हालांकि अगे अगे हुंदा सी मैं स्पीकर दे दिंदा सी, हुण नहीं। हुण मैं यकीन करो मैं नाल डांग रखनी है। हुण तमाशा बनाया है लोगों ने 5 लाख रुपया महफिल चलाया सानू सुनने वास्ते, तेरे वर्गी झूठ नू नहीं।
एडा शौक ही अपना को मौलवी लैके आ तेन दसीए मौलविया ना पेड़ किवें पैंदा हुंदा है। ये तमाशे बंद करें भाईजान, बंद करें तमाशे। अपने घर चलो, तुहाडे च कोई नहीं जम्मिया तो मैं की करा, साडे ते मुहद्दिस आज़म दी क्या बात है। क्या बात। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम के बारे में जाग रहे हो तो सुनामा हदीस है, तगड़े हो वो। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह यूशिका अन याखुदहू सुभान अल्लाह। औ कमा काला अलैहि सलाम। नबी पाक के सहाबा की शान है। इन्हें मैं किताबां चो दसना, मैं क्या मैं भी किताब ही खोली बैठा, तकड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है, और मेरे सहाबा से जो बुग़्ज़ रखेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफा से भी बुग़्ज़ रखता है। अब देखो सहाबा का प्यार, नबी का प्यार, सहाबा का बुग़्ज़, नबी का प्यार करना ये या बुग़्ज़ करना ये, ये हदीस बता रही। और आगे फरमाया जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अन करीब उचक लिया जाएगा। और इसका मतलब पता क्या है, अल्लाह हिदायत ही छीन लेता है, अल्लाह ताला अदब ही छीन लेता है। समझ आ रही मेरी बात की। और मैं आपको बता रहा हूं कभी बेअदब ना बनना। कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़कर अहादीस पढ़कर गलत मतलब बयान करते हो और बेअदब बनते हो और लोगों को बनाते हो, जबकि कुरान और हदीस बता रही है कि नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, उनका मकाम और रुतबा यह है कि कभी भी ना उनको तकलीफ देनी है ना गलत बात कहनी है। बल्कि दूसरी हदीस में सुना रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे आका करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। तर्जुमा सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते लोगों मेरे सहाबा को कभी गाली न देना, बुरा न कहना, उनकी बेअदबी न करना। क्यों? फरमाया जो ऐसा करता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और सारे जहां की लानत होती है। अल्लाह। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? अजीज़ान गिरामी, इस वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा के खिलाफ कभी कोई नाजेबा बात ना करना, कभी बेअदबी वाली बात ना करना। और फिर आगे क्या कहा, अल्लाह उसका ना फर्ज कबूल करता है ना ही अल्लाह नफल कबूल करता है। सहाबा की बेअदबियां करने वाला जितना मर्जी नमाजें पढ़े, जितना मर्जी नफल पढ़े, अल्लाह फरमाता मैं कबूल करने ही नहीं। और इधर देखो, मैं यहां पर सहाबा और अहले बैत दोनों की बात बयान करूं। अहले बैत वो हैं जब तक दरूद ना पढ़ो तो नमाज कामिल नहीं होती, ते सहाबा होने जदों तक प्यार ना होवे नमाज मुड्ढू नहीं होंदी। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों घरों से प्यार करना पड़ेगा। ये दूसरी हदीस। अब जाग रहे हो तो तीसरी भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अता बिन अबी रुबा हदीस के रावी हैं, फरमाया मन हाफिज़नी फी असहाबी कुन्त लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा व मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाह। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जतों की हिफाजत करेगा क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। और आगे जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया क़यामत वाले दिन हम उसकी हिफाजत। और हुजूर की हिफाजत का क्या मतलब है? फरमाया शफाअत करके रब जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत भी करेंगे और दाखिला जन्नत भी करवाएं। बात समझ आ रही है आप? अब आ जाइए, कितनी हदीसें हो गई? ढिले पै गए हो, कितनी हो गई ने? 4 11 दी चौथी पढ़ा, बठे बोलते पे हो। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फइन्ना अहदकुम लौ अनफका मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफहू। फरमाया लोगों मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया उनका मकाम ऊंचा है। कितना? फरमाया अगर तुम में से कोई बंदा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी खैरात कर दे तो फरमाया उसका सवाब ज्यादा है।
सहाबियों का मुकाबला करते हैं। ये नबी पाक सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और चार यारों की चौथी हदीस, जागदे बैठे तो पांच तन पाक की निस्बत दी पंजवीं भी सुनावा। सुभान अल्लाह। सुनना जरा नबी पाक क्या फरमा रहे हैं। सुन्नी हर बंदा जरा चेहरे पर इत्मीनान लेके आए, सुकून लेके आए, मुस्कुराहट लेके आए। हदीस बड़ी टाप दी है। नबी पाक ने फरमाया मसलो असहाबी फिन्नास का मसलल मिल्ह फित्ताम। फरमाया लोगों मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। इसकी शरह यह है जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, और जिसके दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता उसे भी कोई पसंद। करोगे सहाबा से प्यार या नहीं करोगे? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं। और हजरत इमाम हसन बसरी का कौल मौजूद है। फरमाया ज़हब मिलहुल कौम, फरमाया कौम का नमक कम हो रहा है। क्या मतलब? ये हजरत हसन बसरी कह रहे हैं कि लोग सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं। ये तब की बात है, अगर आज कोई बात करे परेशान ना हुआ करें, सिर्फ समझा करें भी लानती है, चूंकि सहाबा के खिलाफ बोलने वाले को लानती कहा गया है। और बस औकात ये भी होता है जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो हम क्या करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये छठी हदीस सुना रहा हूं, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। ये नहीं कहना जरा जिथे लग गए रहे ना। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई सहाबा के खिलाफ बात करे तो उसे ये कहो तेरे ऊपर खुदा की लानत हो। हैं ये ते साडे पीरां नू, नकीबां नू, नाथखानां नू, मौलवियां नू सोचना चाहिए है। रबीउल अव्वल साडे नाल ते मुहर्रमा चौधर खरा हो, यकदर गिरो मोहकम गिर क्यों शादी खरा हो। तैनूर सुनिया ने थोड़ियां रोटियां दित्तियां, तेरियां पराडो गड्डियां, तेरियां कोठियां बनातियां, तेरे इंग्लैंड दे वीजे लुआते, हजे जाना। गल मैं करना साथ तुहाडे सुक्के पे ने। इस वास्ते सुभान अल्लाह कहो सारे हजरात पे। अगर जाग रहे हो तो सातवीं हदीस भी पढ़ूं? नहीं, मेरा ख्याल है थक गए हुण। है थकते नहीं गए हो? जरा मोबाइल तो निकले भी सोने, बहुत महंगी तकरीर करता बैठा पुत्रा, मोबाइल तो निकली जरा। अब सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया सलातुरफुदुहुन्ना। अब इसका तर्जमा मैं मफहूमन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फरमाया है तीन चीजों में कभी गहराई में मत जाना। और इसका एक तर्जमा यह है, और तीन चीजें छड़े आ जाए वरना तुम गुमराही में पड़ जाओगे। कहा वो क्या चीजें हैं? नंबर एक, फरमाया मेरे सहाबा के खिलाफ बातें ना करना वरना गुमराह हो जाओगे। गल ही मुक गई। दूसरी बात, वन नज़रु फिन नुजूम, फरमाया तारे वेख के हिसाब ना लाया जे। और नजूमी सानू क्या कहते हैं तुहाडे डब्बे पीर ने, 2 नंबर पीर ने। मैं क्या नजूमियां नहीं मानते, तू पीरां दी गल करन दे हैं। हम हर उस पीर को मानते हैं जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर उसके मुताबिक नहीं तो हम उस पीर को पीर मानते ही नहीं। ये हमारा अकीदा है। नबी पाक ने फरमाया नजूमियां दे पीछे नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे। वन नज़रु फित तकदीर, फरमाया तकदीर के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं करनी। ये जो हमारी तकदीर है ना, इसके बारे में बहस करने से बंदा जो बहुत ज्यादा बहस करे और इसकी गुमराही में चला जाए ना, गहराई में, तो बंदा गुमराह हो जाता, बस औकात काफिर हो जाता है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा एक मसला समझा दूं। तकदीर के बारे में हमारा मसला ये है, अकीदा ये है, जैसा हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसा लिख दिया है। लेकिन फिर मोटी मोटी तकदीर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है मुबरम हकीकी, एक होती है मुबरम मुअल्लक। एक मुअल्लक और एक मुबरम हकीकी। और जो मुबरम हकीकी होती है वो बदल नहीं सकती। जिमें मैं मरना है, ये हो ही नहीं सकता कि ये बदल जाए। मैं मरना ते मरना है, तुसी मरना ते मरना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना? ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है और होना ही होना। कभी बदल है, अटल फैसला। और जो अल्लाह के इल्म में अटल है वो कभी बदल सकता? बोलो ना। अच्छा, दूसरा फैसला वो होता है जिसको कहते हैं मुअल्लक। मुअल्लक का क्या मतलब होता है? कि किसी ना किसी चीज पर लटकाया जाता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह ने इस बंदे के नसीबों में यह लिखा होता है कि ये अगर नमाजी बन जाए, स्वालिह बन जाए, मुझे सजदा कर ले, सदका और खैरात कर ले, तो हम इसकी मुसीबत टाल देंगे। जैसे नबी पाक ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, तो कोई हुणे आखे नहीं, जो तो साड़ियां नसीबा जी लिखा तो सदका क्यों दइए?
गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत नहीं करनी, तकदीर की मुखालफत। हजरत मौला अली की बात सुनाऊं आप हजरात को? बोलो ना यार। हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया, उन्हें आके आखे हजरत गल वे भाई जे हर काम साड़ी तकदीर च लिखिया है ते फिर आप दुआ क्यों करने आ? है जी है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, है दुआ कर दो, क्यों करने आ? मौला अली मुस्कुरा पड़े, फरमा यार तेनू इन्ना ही नहीं पता? कहता मैनू नहीं पता। फरमा हो सकता है अल्लाह ने तेरे नसीबों में लिखा ही ये हो कि जदों जदों दुआ मंगी जाएगा तो उदों अता करते जाया जे। हो सकता तेरी तकदीर ही इंज लिखी होवे। ते वो चुप हो गया, कहता यार ये तो मैनू कभी कभी भी मेरे ज़हन च नहीं आया। तो फरमाया इसी वास्ते तकदीर दे ज्यादा आगे नहीं जाना वरना गुमराह हो जाओगे। समझ आ रही है? 3 चीजों से नबी पाक ने मना फरमाया, सहाबा की मुखालफत से, नजूमियों से और तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। तकदीर की मिसाल यूं समझे, आप देखिए एक दवाई हम लेते हैं सिरप, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो कहने दसिया ने एक्सपायर होना? दसो। कहते हैं जनाब ऐसी मशीनरी है जिसमें इसको डाला जाता है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कैलोरीज हैं और कितने पोटाशियम है, कितने इसके अंदर जनाब बाकी सारे मामलात हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ होता है और हमें ये भी पता है कब एक्सपायर होना। मैं कल एनजी साड़ी तकदीर रही है, अल्लाह नू पता है कि इन्हें की करना है तो कदों मरना है। जिमें अल्लाह ने इंसान नू इन्नी ताकत दे छड़ी है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मदद फरमाई। नाज़रीन आप जो सी भी इसकी महफिल निकाल कर देख लें, अगर कोई आप इनसे सवाल करता है तो इसने यही आयत पढ़नी होती है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा घुमान नहीं करना बल्कि वो जिंदा है। लेकिन अभी अगला सवाल इस बंदे से बंदा पूछे कि कहां पे जिंदा है, शहीद जिंदा है तो कहां पे जिंदा है? और अगला सवाल भी ये बनता है, इस बंदे से बंदा पूछे कि शहीद की जो बीवी है, शहीद जिंदा है ना, तो शहीद की बीवी आया कि वो शादी करवा सकती है? यानी शहीद तो जिंदा है, आया इस बंदे से सवाल करना चाहिए कि बताओ भी शहीद की बीवी शादी करवा सकती है कि नहीं करवा सकती। इस बंदे से कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया। और हैरान की वाली बात यह है, इस बंदे को कैसे समझाया जाए। और अगली भी बात हम करते चले, सिलसिला सैया की हदीस है, गालबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहीद जब शहीद होता है उसकी रूह निकलती है, वो तो जन्नत के अंदर सब्ज रंग के परिंदे उनके जो पेट है उनके अंदर चली जाती है, रूह तो निकल गई। और अगली भी बात करते चले, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि इससे बंदा सवाल करेगी शहीद की बीवी शादी करवा सकती है या नहीं करवा सकती। अब अगली बात हम करते चले, यकीन मानिए इन लोगों ने अस्तगफुरुल्लाह मुआज़ल्लाह के शिरक करने की इंतहा कर दी है। जितना इन लोगों ने अपने बुजुर्गों बाबों को मुकाम दे दिया है ना, कहीं ये रब्बुल आलमीन का कुरान अवामुन नास को पढ़कर सुनाते, कहीं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लोगों को पढ़कर सुनाते, तो क्या ही लहरे बहरे होती, क्या ही नज़ारे होते। तो खैर नाज़रीन, मैं आपके सामने सूरह कसस की आयत पढ़ता हूँ। कुरान कह रहा है, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिज़ियाइ अफला तस्माऊन। तर्जुमा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनसे फरमा दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मेरे महबूब इस्लाम आप इनसे फरमा दीजिए, अगर अल्लाह क़यामत तक रात ही रखे, यानी रात डाल दे क़यामत तक, कौन सा बाबा है, कौन सा बुजुर्ग है, कौन सा कोई इनका वडेरा है, कौन सा जो इनका पीर है, कौन सा इनका जो है गौसुल आजम है, कौन सा इनका जो दाता है जो दिन ला सके। अल्लाह फरमाते अगर मैं क़यामत तक रात डाल दूं, कौन है जो मेरे अलावा कोई दिन चाट सके, दिन ला सके। अगली आयत के अंदर भी अल्लाह ने चैलेंज कर दिया। अगली आयत के अंदर क्या फरमाया? फरमाया कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। फरमाया ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए, अल्लाह फरमाते अगर मैं क़यामत तक दिन ही रखूं तो कौन है अल्लाह के अलावा जो रात डाल सके। बंदा इसे सवाल करे, ये कुरान पाक की आयत इस बंदे को सुनाए।
तो नाज़रीन यकीन मानिए इन लोगों ने शिरक की इंतहा कर दी। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। वरना आपको पता है कुरान क्या कह रहा है, व इन शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन देखें, शिरक जो है ना इसकी माफी नहीं है। अल्लाह पाक छोटे मोटे जो गुनाह है ना उनको तो माफ कर देगा, लेकिन शिरक इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। इसी तो सूरत इखलास के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना ना वो किससे जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमाया वो अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं। अब मैं आपको सुनाता हूँ सूरतुल फातिर। फातिर एक तो है सूरतुल फातिहा, एक है सूरतुल फातिर। चलिए वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यकीन मानिए जिन लोगों को ये पुकारते हैं, बुजुर्गों को दरबारों पे जाकर पुकारते हैं, क़यामत का दिन होगा अल्लाह पाक इनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके फिर क्या फरमाएंगे, चलिए हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक इनको जमा कर लेंगे सबको, और सबसे सवाल किया जाएगा कि आप लोगों ने इनको कहा था कि हमारी कब्रों के ऊपर उर्स लगाएं, क्या आपने कहा था हमारी कब्रों के ऊपर आप मेले लगाएं, कि आपने कहा था कि हमारी कब्रों के ऊपर आके सजदे करें। तो यकीन मानिए उस दिन सूरतुल फातिर है, उस दिन क्या होगा, ये सारे बुजुर्ग क्या कहेंगे, वयकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। उस दिन ये सारे के सारे इस शिरक का इनकार कर देंगे। फिर ये जो पूज रहे हैं, कब्रें चाट रहे हैं, उर्स मेले लगा के बैठेंगे, फंस जाएंगे। तो नाज़रीन अगली भी बात हम करते चले, सूरतुल फातिर ही हम पढ़ते चले। कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इस बंदे को ये समझाए कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। फरमाया इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर। आगे जो आयत है ना ये आगे पढ़िए, ये खुद तर्जुमे के साथ पढ़िएगा। नाज़रीन आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या फरमा रहे हैं, और फरमा भी अपने महबूब इस्लाम से रहे हैं। इन अल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर। नाज़रीन मैं चाहता हूँ आप खुद तर्जुमे के साथ ये सूरतुल फातिर की आयत पढ़े, तो यकीन मानिए आपको इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन अब मैं अगली बात करता चलूँ। इनसे बंदा सवाल करे वही बात जो मैंने शुरू में की है कि शहीद की बीवी शादी करवा सकती है कि नहीं करवा सकती। नाज़रीन चले मैं ये भी जुमला समझाता चलूं। शहीद जो है ना वो जिंदा है। कुरान कह रहा है ना वला तकूनु लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। नाज़रीन शहीद की जो बीवी है ना वो शादी करवा सकती है। आप कहेंगे कैसे, चार आलिम है, एक है आलिम अरवा, जहाँ पे हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वादा करके आए हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, हम सब कह के आए हैं, कालू बला, हाँ हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। उसके बाद है आलम ये बतन, माँ के पेट में बच्चा होता है। नंबर 3 है आलम दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं। नंबर 4 है आलम बरज़ख। नाज़रीन शहीद जिंदा है आलम बरज़ख के अंदर। और अगली भी बात हम करते चलें, इससे पता ये चलता है कि शहीद की बीवी शादी करवा सकती है क्योंकि शहीद जिंदा है आलम बरज़ख के अंदर, ना कि आलम दुनिया के अंदर। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी वे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।